जिस प्रकार जहाँ सूर्य रहता है वही प्रकाश रहता है, उसी प्रकार जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वही संपूर्ण शोभा, ऐश्वर्य और धर्म रहता है। विजय उसी की होती है जिस पक्ष में धर्म रहता है। हमारी जीवनचर्या धर्मानुकूल होनी चाहिए। मन में कृष्ण का ध्यान, मुख में कृष्ण का नाम और कर्मों को कृष्णार्पण करते चले तो जीवन सचमुच कृष्णमय हो जाएगा। भगवान ने स्वयं कहा है, मुझ में मन लगा दो, मुझ में ही बुद्धि लगा दो, ऐसा करने से मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझी को प्राप्त हो जाओगे। इसमें कुछ संशय नहीं है। तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। संसार में जीवन जीने की कला एक विद्या है। यदि हम उस विद्या को अच्छी तरह से जान जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य को सबकी सेवा करने का भाव और सबको सुख पहुंचाने का भाव रखना चाहिए। जो मनुष्य भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, उसके उद्धार की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। भगवान का एक स्वभाव है कि जिसका भगवान के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं है, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। मनुष्य को एकमात्र भगवान का भरोसा करना चाहिए। उन्हीं को अपना सब कुछ समझना चाहिए। आजकल सभी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं। सबको भगवान पर विश्वास तो है और सभी उनकी भक्ति भी करना चाहते हैं, किंतु अपने व्यस्त जीवन की वजह से किसी को समय ही नहीं मिलता कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम स्मरण करे। क्योंकि आज सभी घड़ी के साथ चलते नहीं, भागते हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं। इसीलिए उन्हें भगवान की भक्ति, नाम स्मरण करने का समय ही नहीं मिलता। ये सत्य है, किंतु समय मिलता नहीं। किसी भी चीज के लिए समय निकालना पड़ता है। एक दिन एक आदमी घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसके घोड़े को बहुत प्यास लगी थी। वहीं से कुछ ही दूर कुएं पर एक किसान अपने बैलों से रहट चलवाकर खेतों में पानी लगा रहा था। वो आदमी अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस राहट पर लेकर गया। जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, रहट की ठक ठक की आवाज से डरकर पीछे हट जाता। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता और फिर राहट की ठक ठक से डरकर पीछे हट जाता। मुसाफिर कुछ देर तक तो ये देखता रहा और फिर उसने किसान से कहा, भाई, कुछ देर के लिए तुम अपने बैलों को रोक सकते हो क्या? इनसे आने वाले ठक ठक की आवाज से मेरा घोड़ा डर रहा है और पानी नहीं पी रहा। जब तक मेरा घोड़ा पानी पी ले तब तक तुम अपने बैलों को थोड़ी देर के लिए रोक दो। किसान ने कहा, जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसे ठक ठक की आवाज में ही पीना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि हम सोचे कि जीवन के ठक ठक यानी जीवन की हलचल बंद हो तभी हम भजन संध्या करेंगे, तो ये हमारी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठक ठक में से ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे। वरना उस घोड़े की ही तरह हमें भी हमेशा प्यासा ही रहना पड़ेगा। सब काम करते हुए
सभी दायित्व निभाते हुए प्रभु की भक्ति में लगे रहना होगा। जीवन में ठक ठक तो चलती रहेगी। अगर हम सोचे कि समय मिलने पर प्रभु की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमें कभी समय नहीं मिलेगा। समय निकालना होगा। समय मिलेगा ये सोचते रहेंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वक्त निकालो और भगवान को समय दो। भगवान ये नहीं चाहते कि आप सारी जिम्मेदारियां छोड़कर भगवान में लीन हो जाओ, किंतु अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते थोड़ा सा तो वक्त हम भगवान को दे ही सकते हैं। आखिरकार भगवान को भी तो अपने भक्तों के प्यार की लालसा होती ही है। तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।